गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो। मैं आपको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट दिखा रहा हूँ। इस वक्त वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में एक बॉटम से 24 के बॉटम से बराबर अपसाइड मोमेंट ली और ओवरसोल्ड होने के कारण में आरएसआई अपसाइड में धीरे धीरे चलना चालू हो रही है और आरएसआई की मूवमेंट बिल्कुल बराबर ऊपर की तरफ निकली। जिसे आरएसआई की ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो बराबर टच हो चुकी है अभी। क्या इसके बाद नीचे की तरफ गिरेगा, क्या ऊपर की तरफ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी काफ़ी नीचे की तरफ फॉल हो चुका है इसका। इसकी रेंज भी कम से कम 40 रुपये से ऊपर की रेंज है। 40 रुपये से ऊपर इसे जाना चाहिए, जो कि ये अप मूवमेंट में आ रहा है धीरे धीरे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक अप मूवमेंट पकड़ सकता है आपके लिए। ये इसकी मूवमेंट इजीली यहाँ पे फैब में लगा के देखते हैं तो इजीली वीकली, कम से कम वीकली में 30 रुपये के आसपास इजीली आ सकती है। 5 से 6 रुपये का रन कर सकता है, जो ये सपोर्ट पर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ टर्न आउट हुआ। ठीक है, और टर्न आउट होने के कारण में ये न मन ना सोचे कि ये खतरनाक खिलाड़ी है। न खतरनाक खिलाड़ी अभी कोई नहीं है। यहाँ से सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ निकला। अब एक दिन, अब आप इसको बहुत सिंपल से लॉजिक में समझ के देखना, ये जितना फॉल नीचे आया है इतना ही फॉल ऊपर की तरफ निकलेगा, मतलब ऊपर बढ़ेगा। जैसे हम इसमें एक पैरेलल चैनल खींचते हैं, हमारी पैरेलल चैनल के बाहर से ये समझ लीजिए ग्रीन कैंडल आ चुकी है, कट मार के ग्रीन कैंडल आ चुकी है। ग्रीन कैंडल जब कट मार के आ गई, ये वाली कैंडल आ गई, तो हमें चांसेस ये है कि अब ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अब इसका कहना का मकसद ये हुआ, आप एक दिन के चार्ट के अंदर आ जाइए तो एक दिन के चार्ट के अंदर में आपको एक चीज नजर आएगी। एक दिन के चार्ट के अंदर में दोबारा से एक बेरिश कैंडल तैयार हुई। क्या नीचे की तरफ धकेलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक आध पॉइंट अगर ऊपर बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप दूसरी भाषा में ये नहीं देख पा रहे हो कि ये एक डब्लू पैटर्न का रेशो बना रहा है जो यहाँ तक आएगा। यहाँ तक मतलब 32 रुपये तक इजीली ये रन करेगा। 32 रुपये क्यों रन करेगा भाई, इसे कैसे पहचानोगे आप? इसे पहचानने का तरीका ये है, यहाँ से चल के आया इस रेंज के अंदर में ये इजीली रन करेगा, बिल्कुल श्योरिटी रन करेगा। और आप जब तक ये कैंडल ऊपर आएंगी 200 मूविंग एवरेज की लाइन नीचे आ जाएगी, जो मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को पकड़ने आता है कैंडल। कीमत इसके पास जरूर जाएगी। अगर ड्रॉप में जाता है तो 200 मूविंग एवरेज नीचे होती है तो उसके पास जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने 20 और 9 की कट मार लिया है और ये 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर चुका है। और एक सबसे बड़ी बात आप ये देखना चाहेंगे, ये देखो, आप ये देख लो 50 मूविंग एवरेज से ऊपर ग्रीन वाली 20 मूविंग एवरेज निकल चुकी है। मतलब आपको बता रही है कि अब हम ऊपर जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो अब आप आ जाइए और छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे होंगे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा मूवमेंट नीचे आई। अब आपको बहुत छोटी सी बात एक देखना चाहिए, इसमें दिख क्या रहा है आपको? ये दिखेगा बहुत बढ़िया खिलाड़ी। फ्लैग पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। फ्लैग पैटर्न अक्सर अभी फ्लैग पैटर्न बड़े बड़े कैंडलों में आप देख लेना, अब इसकी मूवमेंट सीधे ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी, सीधे ऊपर की तरफ खड़ी हो जाएगी। ये यहाँ पर वही बात मैं बता रहा हूँ कि फ्लैग पैटर्न जब खड़ा होगा तो ऊपर की रॉकेट बनने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे के चार्ट में 200 मूविंग एवरेज से भागा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज के साथ ये फ्लैग पैटर्न चल रहा है। ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा यहाँ तक दोबारा से रिटर्न आएगा। अगर इससे ऊपर निकल गया तो ठीक है, यहाँ से रिटर्न आने के बाद अपसाइड मूवमेंट तुरंत आ जाएगी।
इसमें चांस लेकर आदमी कोशिश कर सकता है। ये यहाँ से देखिए निकलने की कोशिश करी है इसने। ये आ गया है 200 मूविंग एवरेज, जो इसको सपोर्ट देके दोबारा धकेलने की कोशिश करेगा। टू बी क्लियर, वीकली चार्ट के अंदर में देख चुके हो आप इसे। मंथली चार्ट में एक नज़र मार लीजिए, मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है। मंथली चार्ट में क्या नज़र आ रहा है आपको। मंथली चार्ट में ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए। इसीलिए ये पैटर्न बेहतर और सटीक काम करने की तैयारी में खड़ा हुआ है।